हेलो स्टूडेंट, कुछ आर्डिशनल के डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेस्ड ऑन दी अल्फा एंड बीटा। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें इन एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ fx is equal to x square minus x minus 4, then find the value of this expression where alpha and beta are the zeros of this polynomial. Okay? अब दो रास्ते हैं, अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial। या तो हम zeros डायरेक्टली निकाल लें, पर हर केस में हमसे ये फैक्टर नहीं होगा। भाई जीरोस कब निकाल सकते हैं? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स आप नहीं निकाल पाएंगे, रैशनल फैक्टर्स। तो इनडायरेक्ट तरीके से वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, अगर आपके पास अल्फा और बीटा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं आ रही डायरेक्ट तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, हमें मालूम है कि इफ दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट? ax square plus bx plus c। तो वैल्यू ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x square is 1, वैल्यू ऑफ b is -1, वैल्यू ऑफ c is equal to -4। ओके, now what? Alpha plus beta is what? The relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is what? Alpha plus beta is equal to minus b by a. That is alpha plus beta is equal to minus b by a. तो in this case minus b की वैल्यू -1 है, -1 upon 1, the value of b alpha plus beta is 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। या तो आपके पास अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा तभी होगा जब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर्स कर सकते हो। अगर फैक्टर नहीं कर सकते तो ये क्वाड्रेटिक जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन वाला कांसेप्ट यूज होगा। देयर आर टू रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू minus b by a, and second relationship is what? Product of zeros, alpha into beta is equal to c by a, that is alpha into beta c minus 4 upon a, that is 1, that is alpha into beta is equal to -4। okay, अब फर्स्ट वाला केस लेते हैं। अगर मेरे को फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी ना, केस फर्स्ट 1 by alpha plus 1 by beta माइनस अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लें। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना? बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। लॉजिक ये है, ये जो भी जितने भी एक्सप्रेशन होंगे हमें इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का फॉर्म लाना पड़ेगा। लॉजिक ये है, सिंपल सी लॉजिक है। अब कभी-कभी एलसीएम लेते हैं तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा का फॉर्म आ जाएगा, नहीं तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से लगेगी, वो भी आप देखेंगे। लॉजिक ये है इसका, वी हैव टू रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि सम ऑफ जीरोस से b by a की वैल्यू निकल जाएगी, b by a से सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c by a से निकल जाएगा। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा बाय कोएफिशिएंट। तो अब मेरे पास ये वैल्यूज है, अब मैं यहां पर रखूंगा अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखूंगा, अल्फा इनटू बीटा की जगह -4 माइनस अल्फा इनटू बीटा की जगह -4, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस साइन ऊपर कर दूंगा, -1 by 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लूं, 4 एलसीएम हो जाएगा -1 प्लस 16, दैट इज 15 by 4। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल गई अपनी 15 by 4। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? तो बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए पहले आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, a plus b whole square is what? a square plus b square plus 2ab। ओके, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा को a मानूं बीटा को b मानूं तो a plus b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो उसको याद लो, इनडायरेक्टली ये चेंज करूंगा, a plus b का होल स्क्वायर -2ab is equal to
आइडेंटिटी को यूज करके, ये अब आइडेंटिटी नहीं है, आपने इस आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। तो अगर मेरे को ये पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आई कैन राइट यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। नहीं समझ में आया तो इसको खोल के देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है माइनस का 2 अल्फा बीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ऐसा करने से ये चीज रिड्यूस हो गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा का फॉर्म है। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना 1 का स्क्वायर अल्फा इनटू बीटा माइनस 2 दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इनटू माइनस 4 प्लस का 1 दैट इज 9। तो वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितनी निकल गई अपने पास 9। ओके, और वो कितनी निकली थी, स्लिप कर गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सबसे ट्रिकी गेम है, अल्फा माइनस बीटा। जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको ढंग से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को और मॉडिफाई करते हैं। देखिए आज हमने एक नई चीज सीखी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला सीख लिया, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक फॉर्मूला और देखेंगे, a प्लस b से a माइनस b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाइस वर्सा a माइनस b से a प्लस b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास a प्लस b कुछ नंबर दिया है तो मैं उससे a माइनस b की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। वाइस वर्सा अगर a माइनस b कुछ नंबर दिया तो उससे a प्लस b भी निकाल सकता हूँ। वो देखिए कैसे, थोड़ी सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का गेम है। ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप खुद ही देखिएगा, सोच के देखिएगा, a प्लस b होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। नहीं समझ में आया तो देखिए, चलिए इसके RHS को सॉल्व करते हैं। क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये डायरेक्टली क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, हमने होल स्क्वायर आइडेंटिटी से अब हमें a प्लस b की वैल्यू निकालनी होगी, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया नया, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ओके, इन फॉर्मूलों के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। टीचर ज्यादा से ज्यादा इस लेवल पे आके कंफ्यूज कर देता है। अगर आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले क्लियर है तो आई होप वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फॉर्मूला आप दे दें, अभी प्लस से माइनस निकाला, वाइस वर्सा करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे, तो a minus b whole square can be written as a plus b whole square minus का 4ab। आप चेक कर लीजिए वापस, होल स्क्वायर खोले, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab प्लस 2ab माइनस का 4ab माइनस का 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चेक करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज व्हाट, a माइनस b होल स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर। तो आपकी ये दो आइडेंटिटीज फ्यूचर में आप अगर मैथ्स लोगे तो आगे ये दो आइडेंटिटीज आपके बहुत काम आएगी, कुछ चीजों को सॉल्व करने में काम आएगी। ये ऐसे नहीं लगेगी, ये सिंप्लीफाई करने में लगती, तो आगे से ये बेसिक आपकी मैथ्स की हो गई। तो मैं दोनों वापस लिख देता हूँ, कैसे a प्लस b के होल स्क्वायर से a माइनस b के होल स्क्वायर को रिलेट करना है, फिर वहां से वो a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे, जिसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मेरे को ये भी पूछा गया होता, ये ना पूछ के और ये पूछ गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके स्टूडेंट,
आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज होती है ये आपके सामने लिखी हुई है। ओके, तो दोनों आइडेंटिटीज एक बार वापस लिख देता हूं जो मैंने आपको लिखी थी, आप कॉपी कर लीजिएगा। पहले आइडेंटिटी लिखी थी a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a minus b होल स्क्वायर माइनस प्लस का 4ab and a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ओके, नहीं आया तो RHS को सॉल्व करके देखिएगा, आपकी LHS बन जाएगी। तो अगर मेरे को आप सपोज ये वैल्यू निकालनी है तो अल्फा की जगह a1, बीटा की जगह b1, ठीक है। तो अगर फिर अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये सॉल्व कब होगा जब इसका होल स्क्वायर वाला सॉल्व होगा। एस कोई बात नहीं, आप आइडेंटिटीज लिख दीजिए, एस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी आइडेंटिटी लगा रहा हूं, a plus b होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ओके, a की जगह अल्फा ले, b की जगह बीटा ले, तो इनडायरेक्टली हो गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 1। अल्फा इनटू बीटा आपके पास में 4 इनटू माइनस 4 है ना, अल्फा इनटू बीटा की माइनस 4 वैल्यू, तो आपका ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो और ये डायरेक्टली बन गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट मींस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √17। ओके स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, इस टाइप के एक्सप्रेशन यूज होंगे, वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी मैं बहुत सारे बना सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा बना दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बना दूं 1 बाई अल्फा अपॉन अल्फा बाई बीटा अपॉन बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू निकाली है, तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, या मैं ऐसा दे दूं प्लस दे दूं, और ये क्वेश्चन तो खूब सारे बनाए जा सकते हैं। लॉजिक यही है कि इन सारी चीजों को आपको मैनिपुलेट करना है किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। ओके, चलिए ये वाला लेते हैं पहले। चलो अगर मेरे को फोर्थ पार्ट दिया है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो एलसीएम क्या आएगा अल्फा इनटू बीटा, ओके, अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा इनटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी मैंने यहाँ पे यूज किया, ये वैल्यू निकाली हुई है यार, कैसे निकाली थी, a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab से। नहीं समझ में आया तो यहाँ चेक करिएगा वापस, मैं लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा। आप खोल के देखिए, अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। तो दिस कैलकुलेटेड है दिस, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -4 अपॉन -4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 अपॉन 4, दैट इज 9/4। ओके स्टूडेंट, एक लास्ट पार्ट ये भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बस हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और 1 माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करके आना चाहिए। अब देखिए ये वाला कैसे निकालेंगे। ओके, ये 5 पार्ट ही कॉमनली पूछे जाते हैं, कभी कभी क्यू वाली आइडेंटिटी जाती है, तो अभी क्यू वाली डिस्कस नहीं करेंगे सेशन में। ओके, वैसे ही ये लेंथी हो जाएगा सेशन। सपोज ये सॉल्व करना, फिर बात अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाऊंगा।
अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पहले लिखेगी, दैट इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ओके, अल्फा इनटू बीटा। ये आपको वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू आपको मालूम है। ये वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, याद हो तो? ये वैल्यू कैसे निकाली थी मालूम है? ये कैसे निकाली थी? हमने क्या वैल्यू निकाली पता करी थी पहले, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसके लिए कौन सा रिलेशन यूज किया था? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इनटू बीटा। याद आया कुछ? अभी यूज करके आए। ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इस रिलेशन से निकाला। फिर भी मैं वापस लिख देता हूं, वैल्यू पुट कर देना अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इनटू बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा। तो देखिए आपने इस चीज को रिड्यूस कर दिया किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। ये सारा गेम इसी चीज का है। अगर आपके a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले परफेक्ट है तो हल्का सा मैनिपुलेट करके ये जो भी आपका एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, लायबल टू गेट इन एग्जामिनेशन। एक बार वीडियो वापस देखिएगा, जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझाई है उसको फील करिए। पहली बात, जब तक फील नहीं होगा रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए 2 बार वीडियो देखिए, 2 बार वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को खुद लिख के देखिए सर ने कैसे बनाई है, सर ने ये चीज कैसे अचीव की, तो आप कर पाएंगे। कॉपी कर लेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बार वीडियो वापस देखिएगा, वापस देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी सर ने कैसे मैनिपुलेट की। 2 चीज ध्यान रखनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को कैसे रिलेट करना है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर से, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को कैसे रिलेट करना है अल्फा प्लस बीटा। मेनली हमें ये काम आएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी काम आएगी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली अब ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे रूट भी आएगा बेटा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इनटू बीटा, है ना। तो हम स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाले, स्क्वायर होता तो ऐसा लिखते, तो स्क्वायर नहीं है तो रूट ले लेंगे इसके आगे। तो ये आइडेंटिटीज आपकी बहुत काम की है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आई होप यू गेट इट। एक बार वापस वीडियो देखिएगा, इजी लगेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है पर है इजी, ओके।